इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन उसको लेकर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत के कुछ अधिकारियों पर अमेरिका और इसराइल ने बैन लगा दिया है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने अधिकारियों पर लगाए गए हालिया अमेरिकी प्रतिबंधों की निंदा की है। आईसीसी ने कहा कि वह अपने कर्मियों के साथ खड़ा है। आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आदेश उसके स्वतंत्र और निष्पक्ष काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत आईसीसी के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ट्रंप ने आईसीसी पर अमेरिका और उसके सहयोगी इसराइल के खिलाफ अनुचित और आधारहीन कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस आदेश के तहत आईसीसी के अधिकारियों और उनके परिवार के अलावा अदालत की जांच में सहयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है और उसने बार बार अमेरिकी अधिकारियों या नागरिकों पर इस कोर्ट के किसी भी अधिकार क्षेत्र को नामंजूर किया है। ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि आईसीसी की हालिया कार्रवाइयों ने एक खतरनाक मिसाल कायम की है, जिससे अमेरिकियों को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और संभावित गिरफ्तारी का खतरा है। आदेश में कहा गया है, आईसीसी का दुर्भावनापूर्ण बर्ताव अमेरिका की संपूर्णता के उल्लंघन की धमकी है और ये अमेरिकी सरकार और इसराइल सहित हमारे सहयोगियों की अहम राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के काम को कमजोर करता है। ट्रंप के आदेश में कहा गया है, दोनों देश अमेरिका और इसराइल समुद्र लोकतंत्र है जिनकी सेनाएं युद्ध के कानूनों का सख्ती से पालन करती है। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने आईसीसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे, जो इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में युद्ध अपराध किए हैं। उन प्रतिबंधों को जो बाइडेन के प्रशासन ने हटाया था। आईसीसी के मेजबान देश नीदरलैंड ने ट्रंप के आदेश पर खेद जताया है। नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर ने एक्स पर लिखा, आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने वाले ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर नीदरलैंड खेद जताता है। सजा से छूट के खिलाफ लड़ाई में आईसीसी का काम बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्थाओं के मेजबान देश के रूप में हमारे देश की मजबूत प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का काम क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, जबकि हर देश में अपना एक कोर्ट होता है, एक लॉ होता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी उन व्यक्तियों की जांच करता है जिन पर नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियुक्तों पर मुकदमा भी चलाता है। आईसीसी की स्थापना 2002 में की गई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेज में है। इसका मकसद वैश्विक नेताओं के अत्याचारों के खिलाफ जवाबदेही तय करना है। ये कोर्ट किसी मामले की तभी सुनवाई करती है जब घरेलू या राष्ट्रीय अदालत से विवाद का निपटारा ना हो पाए। आईसीसी आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है और किसी व्यक्ति को युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और जनसंहार के लिए दोषी करार दे सकता है। आईसीसी की स्थापना रोम संधि के तहत की गई है। इसके अनुसार जनसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अपराध हैं। रोम संधि को 1998 में अपनाया गया था और ये साल 2002 में लागू हुई। इस वजह से आईसीसी में 1 जुलाई 2002 के बाद किए गए अपराधों की ही सुनवाई हो सकती है। ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों सहित 120 से अधिक देश आईसीसी के सदस्य हैं। अमेरिका और इसराइल आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। इनके अलावा चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्की सहित कुछ और देश भी आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। नवंबर 2024 में आईसीसी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। आईसीसी ने नेतन्याहू पर गाजा में युद्ध अपराध का आरोप लगाया था, जिसे इसराइल ने नकार दिया था। आईसीसी ने हमास कमांडर के खिलाफ भी वारंट जारी किया था। अपने कार्यकाल के अंतिम हफ्तों के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के वारंट की आलोचना की थी।
बाइडेन ने आईसीसी के इस कदम को अपमानजनक कहा था और कहा था कि इसराइल और हमास के बीच कोई तुलना नहीं है। व्हाइट हाउस ने आईसीसी पर आरोप लगाया है कि वह ईरान और इसराइल विरोधी समूहों की अनदेखी करते हुए इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार पर प्रतिबंध लगा रहा है। साल 2023 में आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आईसीसी का आरोप है कि पुतिन यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार है। आईसीसी अफगान लड़कियों और महिलाओं पर अत्याचार के लिए तालिबानी नेताओं और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अपराधों के लिए म्यांमार के सैन्य नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। तो अब आपको एक हद तक समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किस तरीके से काम करता है और किन किन मुद्दों पर ये सुनवाई करता है और उसके बाद सजा सुनाता है। अब मसला ये है कि जो देश आईसीसी के सदस्य नहीं हैं, जैसे कि अमेरिका, इसराइल, चीन, भारत, पाकिस्तान, ये देश आईसीसी का फैसला नहीं मानते हैं, क्योंकि इन देशों के जो मालिक हैं, जो इनके पॉलिटिकल एक गवर्नर होते हैं, वे आईसीसी के खिलाफ विरोध कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही फैसला अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आने के बाद में लगाया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया, जिसका सीधा मतलब यह है कि आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय किसी भी तरीके से अमेरिका के अंदर अपनी टांग नहीं अड़ा सकता है, किसी भी मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता है। और आईसीसी के जो सदस्य हैं, जो वर्कर हैं अमेरिका के अंदर, उन पर भी प्रतिबंध पूरी तरीके से लगा दिया गया है। इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।